बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अब हम बात करेंगे ये जो ग्रहण लग रहा है, चांद ग्रहण। चांद का ताल्लुक इमोशन से होता है, चांद का ताल्लुक मोहब्बत से होता है, रिलेशनशिप से होता है, आपकी सोच से होता है, आपके एहसासात से होता है। जब चांद ग्रहण होता है तो बेसिकली होता ये है कि चांद ज़मीन के करीब होता है। जब ज़मीन के करीब होता है और इसके ऊपर जो है वो असरात आ रहे होते हैं इसके ज़मीन के ऊपर बहुत तेज़, यानी आम हालात में चांद 30 फुट तक समुंदर को खींच सकता है, जवार भाटा पैदा कर सकता है, मदोजज़र पैदा कर सकता है। तो जब ये आपके करीब होता है और ग्रहण होता है, हम इसके बारे में बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि ये ग्रहण होता क्या है। ये बेसिकली एनर्जी का स्पार्क होता है। एक एनर्जी एक ख़ास फ्लो में चल रही होती है और उसके बाद उसमें एक स्पार्क आता है। तो जब वो स्पार्क आता है तो फिर चीज़ें थोड़ी सी उलझ जाती हैं। तो वो जो स्पार्क है उसमें जो है वो आपके ऊपर असरात भी आते हैं। अब चांद सिर्फ समुंदर के ऊपर तो असर नहीं करता, वो आपकी बॉडी के अंदर जितने लिक्विड्स हैं, और वैसे भी इंसान की बॉडी में ज़्यादातर हिस्सा जो है वो वाटर है, यानी लिक्विड है। उसके अंदर खून है, उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स हैं, उसके अंदर न्यूरॉन्स हैं, उसके अंदर ब्रेन के सीरम्स हैं, उसके अंदर उसके रिप्रोडक्टरी सीरम्स हैं, बहुत कुछ है इंसान के अंदर। तो वो सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर चांद का इम्पैक्ट पड़ता है। जब चांद का इम्पैक्ट पड़ता है तो फिर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह के असरात आते हैं। अब इस वक्त जो सिचुएशन हो रही है, ये जो चांद ग्रहण आ गया, ये बेसिकली पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स है। और ये ग्रहण चूंकि 5 मई को लग रहा है, 5 मई जो है उसमें ये लग रहा है, और 5 मई में शुरू होगा PST के मुताबिक, जो है PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, उसके मुताबिक ये फ्राइडे को 5 मई को 8:14 रात को ये लगेगा। मैक्सिमम होगा 5 ही मई को 10:22 पे, और एंड कर जाएगा ये जब सैटरडे शुरू हो जाएगी, यानी 6 मई शुरू होगी और 12:31, यानी तारीख बदल चुकी होगी, 12:31 होंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी टोटल ड्यूरेशन है 4 घंटे 18 मिनट। अब 4 घंटे 18 मिनट जो है ना, ये पूरा एनर्जी का ब्लास्ट है। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ग्रहण की हालत हो तो अपने अल्लाह के करीब रहो। सरकार ख़त्मी मर्तबत ने नमाज आयात, नमाज कुसूफ का जो है उसकी ताकीद फरमाई है। लंबे क़याम के साथ, लंबी तिलावत के साथ वो जो है वो नमाज होती है, अल्लाह की बारगाह में पेश रहना। इस वक्त चूँकि नेगेटिविटी का असर होता है, तो ये नेगेटिविटी का असर वैसे तो 12 के 12 स्टार्स में आएगा। खैर उन स्टार्स के ऊपर क्या असर है उसकी बात पहले करते हैं। पहले ये बता दें कि ये नज़र कहाँ कहाँ आएगा। ये जो पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स है, ये 5 मई को हो रहा है। ये इस साल 2023 का पहला चांद ग्रहण है। पहला सूरज ग्रहण हो गया, पहला चांद ग्रहण। ये विजिबल होगा एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, और ख़ास तौर पे साउथ ईस्टर्न यूरोप जो है उसमें ये बड़ा वाज़े देखा जाएगा, उसके असरात होंगे। तो हम आपको ये जो टाइम बता रहे हैं ये PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक बता रहे हैं। आप जिस भी जो है वो टाइम जोन में रहते हैं, इसको इसके मुताबिक कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपके पास आइडिया हो जाएगा अपने को कि हम +5 GMT के मुताबिक आपको बता रहे हैं। तो आप जिस भी GMT ग्रीनिच मीन टाइम के जिस भी टाइम जोन में रह रहे हैं उस टाइम जोन के मुताबिक इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब वापस आ जाते हैं जी, कौन कौन से स्टार्स के ऊपर इसके क्या क्या असरात होंगे। तो 12 के 12 स्टार्स के ऊपर इसके असरात तो होंगे, लेकिन 4 स्टार ऐसे हैं जिनके ऊपर इसके थोड़े मनफी असरात ज़्यादा आ सकते हैं। कुछ स्टार्स के ऊपर मस्बत भी आएंगे और कुछ के ऊपर मनफी भी आएंगे, लेकिन हम सिर्फ फ़िलहाल बात कर रहे हैं कि जिनके ऊपर ज़्यादा मनफी असरात हो सकते हैं उनको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। उनमें सबसे पहला है एरीज़।
एरीज के अंदर जज्बातियत बढ़ सकती है, हसासियत, सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, यानी ये अपने हालात को अपने ऊपर तारी कर सकते हैं। होगा ये थोड़े अरसे के लिए, कोई ज़्यादा देर नहीं होगा, क्योंकि वैसे तो अमूमन ग्रहण के असरात जो हैं वो 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन हो रही है वो बन रही है कि ये एरीज के ऊपर एक हफ्ते से या 10 दिन के अंदर अंदर ये असरात बिल्कुल फेड आउट हो जाएंगे, लेकिन होंगे बहुत शदीद। इस दौरान आप गलत फैसले कर सकते हैं। फाइनेंशियल तो आपके ठीक होंगे, इमोशनल भी ठीक होंगे, लेकिन बेचैनी होगी, उलझाव होगा, तफक्करात होंगे। इस वक्त में अगर आपने कोई जज्बाती फैसला लिया, वैसे तो आपकी लक है, ठीक है चीज़ें, लेकिन ये वक्त ख़ास तौर के ऊपर ये 8 से 10 दिन जज्बाती होकर फैसला कोई नहीं लेना, सोच समझ के फैसला करना है, और कोई कागज़ बगैर पढ़े दस्तखत नहीं करना, तो आप इससे बच सकते हैं। बाकी मैं सदका भी बताता हूँ और एहतियातें भी बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल उन स्टार्स का जिक्र कर लूँ कि जिनके ऊपर इसके असरात ज़्यादा हैं। दूसरा जिसके ऊपर ये असर पड़ रहे हैं वो टॉरस है। टॉरस में कम्युनिकेशन के हवाले से इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि बहस मुबाहिसा, उलझाओ, कभी इंसान अपनी कोई वर्बल प्रेजेंटेशन पेश करता है नौकरी के हवाले से या कोई कारोबार के हवाले से, कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कोई प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं उसमें, जिसमें उसके वोकल कॉर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें दबाव का खतरा है, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो इस वक्त मनफी एनर्जी के ज़ेरे असर आ सकते हैं। इंसान बाद का स्लैंग गुफ्तगू करता है, बाद का चीज़ें ऐसी बात करता है, जहनी तनाव हो सकता है, बिला वजह की सोचें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन हाँ सोचें बढ़ेंगी। ख़ानदान के साथ ताल्लुकात में भी उतार चढ़ाव आ सकता है, मोहब्बत में इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं। सो एहतियात, और एहतियात एक ही है, अपने आप को अल्लाह के करीब रखें। जब आप अल्लाह के करीब होंगे तो आपको ये ग्रहण कुछ नहीं कहेगा। मैं इसकी रेमेडीज़ का जिक्र इसलिए बाद में करता हूँ, पहले मैं सिर्फ ये बता दूंगा कि इसके ऊपर क्या असर आता है, उसके बाद मैं रेमेडीज़ की तरफ आता हूँ। कैंसर तीसरा स्टार है जिसके ऊपर इसके असरात पड़ रहे हैं, और कैंसर को ख़ास तौर के ऊपर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कैंसर के ऊपर ये जो हालात हैं ये हेल्थ के ऊपर असरात डाल रहे हैं। अपनी डाइट ठीक रखें, अपनी एक्सरसाइज करते रहें, अगर बीमार हैं तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल अमल करें, आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सदका, तो सदका सबसे ज़्यादा एरीज टॉरस से ज़्यादा कैंसर को देने की ज़रूरत है। कैंसर को नज़र लग सकती है, कैंसर को सदका देने की ज़रूरत है। सदका मैं आखिर में इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। लियो जो है उसके ऊपर भी असरात आ रहे हैं, चौथा स्टार है लियो। इसमें आपको बोल्ड डिसीजन नहीं करने, रिस्क लेके फैसले नहीं करने, कोई छोटे मोटे फैसलों को भी छोटा नहीं समझना, एहतियात करनी है, सोचनी है, क्योंकि इस वक्त इनका असरात इनके विजन के ऊपर आ रहा है। इनकी जो बड़ी फार साइटेडनेस थी, यानी दूर से चीज़ों को भांप लेते थे, हालात को बड़ी तेज़ी से जज कर लेते थे, उनमें इनको थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो इस वक्त फैसले लेते हुए बहुत एहतियात करनी है, नज़र लग सकती है। मनफी सोचों से इस वक्त बहुत ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है। मनफी सोचें अपने ऊपर तारी ना होने दें, रूहानियत के करीब रहें, अल्लाह के करीब रहें, क्योंकि इस वक्त लियोस के ऊपर भी लस्ट की वजह से या कोई रिलेशनशिप की रेगुलरिटीज़ की वजह से दबाव आने का ख़तरा है, और ये ग्रहण के असरात में ये बहुत ज़्यादा होगा। चांद का ताल्लुक भी इमोशन से है, रिलेशन से है, फैमिली से है, लाइवलीहुड से है, तो इसको आपने जो है ना वो बड़ी एहतियात करनी है। दूसरी अहम तरीन चीज़ लियो के लिए उनके बच्चों की तरफ बहुत ध्यान देना है। इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर करम करेगा, बहुत ज़्यादा करम करेगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें, अल्लाह पे भरोसा रखें। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रेग्नेंट वूमेन के ऊपर इनके असरात कैसे हो सकते हैं। प्रेग्नेंट वूमेन मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, सोलर इक्लिप्स की वीडियो में बड़ा तफसील से अर्ज़ किया था कि ये असर कैसे करता है। इंसान के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेडिकली इम्यूनिटी होती है। अब एक एनर्जी है जो आपको महफूज कर रही है, आपकी हिफाजत कर रही है, आपके ऊपर दबाव ला रही है।
यानी आपको दबाव से महफूज कर रही है। अब वो एनर्जी अगर एक वक्त में एक बंदे को प्रोटेक्ट करने की बजाय 2 लोगों को प्रोटेक्ट करेगी तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी। एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी तो इसका मतलब है उस एनर्जी की प्रोटेक्शन के ऊपर दबाव होगा। इसी तरह इंसान के गिर्द एक जो है वो ऑरा है, जो इसको नज़र से, जादू से, टूने से, साड़ सती से, ग्रहण के असरात से, हर तरह की नेगेटिव फीलिंग से महफूज रखता है। अब जब वो ऑरा इसको प्रोटेक्ट कर रहा है और माँ के पेट में एक और बच्चा मौजूद है, यानी 2 रूहें हैं, 2 बॉडीज़ हैं, एक बड़ी है एक छोटी सही, लेकिन वो ऑरा 2 बॉडीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है उस ऑरा के ऊपर दबाव है। ऑरा के ऊपर दबाव है तो वो 100% प्रोटेक्शन उस वक्त नहीं दे पा रहा। जब 100% वो ऑरा प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा, ग्रहण के असरात है, तो सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर होगा? जो कमजोर कड़ी है उसके ऊपर होगा, यानी माँ से भी ज्यादा असर होगा बच्चे के ऊपर, जो बच्चा माँ के पेट में है। इसलिए एहतियात करने का कहा जाता है कि वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो जो नेगेटिव एनर्जी का ब्लास्ट है, वो प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर सबसे ज़्यादा असर करता है। मैंने 4 स्टार वो बताए हैं जिनके ऊपर असरात हुए हैं। उसके बाद अब मैं आ रहा हूँ कि प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर। तो प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर भी असरात हो सकते हैं, ख़ास तौर के ऊपर बच्चे की हेल्थ के हवाले से, बच्चे की न्यूट्रिशन के हवाले से और बच्चे की हार्ट बीट के हवाले से। स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी जो है वो बच्चे की जो एज है, यानी आपकी प्रेगनेंसी जो है वो 7th मंथ के करीब है, 7 से ऊपर या 7वें महीने तक है, तो बहुत ही ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। इस दिन ओपन स्काई में ग्रहण के दौरान ये 4 घंटे 8 मिनट जो 18 मिनट है, ये ओपन स्काई में कोशिश करें ना आए। ग्रहण में डिप्रेशन आ सकता है, सोचें, ख़ास तौर के ऊपर उलझ सकती हैं। जब आप जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके बॉडी के ऊपर वैसे भी दबाव होता है, हार्मोनल लेवल ख़ास तौर के ऊपर इम्बैलेंस हो सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको डायबिटीज़ भी है तो फिर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ग्रहण के दौरान वो मैंने तेज़धार आले का भी जिक्र किया था कि वो तेज़धार आला, क्योंकि उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज एनर्जीज इकट्ठी हो रही होती हैं, उसकी टिप की वजह से जब आप खाना काटते हैं या कुछ करते हैं तो उसके असरात उसमें आते हैं। तो हम परस्ती नहीं, साइंस की ज़ुबान में बात करूँ। एक तो आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं, ज़रा एहतियात कीजिएगा। दूसरा, घर के अंदर हैं और अगर कोई काम कर रही हैं आप तो कोई बड़ा भाग दौड़ से काम ना करें। वैसे भी प्रेगनेंसी में भाग दौड़ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम ग्रहण के दौरान तो बिल्कुल ना करें। और तीसरा, अगर आसानी से हो सके अगर तो आप सो जाएं, रात का टाइम हो, ओके, वेल एंड गुड। सुबह उठें और गुस्ल ज़रूर करें और कोशिश करें कि जब आप गुस्ल करें तो थोड़ी देर ज़रा शावर के नीचे आंखें बंद करके जो है वो खड़ी रहें, ताकि ये जो आपके ऊपर एनर्जी है वो अच्छी तरह धुल सके। अब आ जाते हैं जी जर्नल रेमेडीज़ की तरफ। ओवरऑल जर्नल रेमेडीज़ 12 के 12 स्टार्स के लिए, फिर मैं 12 स्टार्स के लिए सदका और वो जो पढ़ाई है विर्द वो भी बताऊंगा। लेकिन जर्नल रेमेडीज़ ओवरऑल आपने करना क्या होता ये है कि चांद ज़मीन के साये के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो ये आपकी सोच, जज्बात जो है ना उनके ऊपर असर करता है। हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनको बहुत एहतियात करनी है, उनको तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। वो लोग जिनको डिप्रेशन है, नफ्सियाती मसाइल हैं, उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है। वो लोग जिनको सांस से रिलेटेड मसला है, जिनको साइनस से प्रॉब्लम है, जिनके फेफड़े प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं बना रहे, उनको बहुत एहतियात करनी है। कोशिश करें कि एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीथ करें, लंबे सांस लें, ताकि आपके लंग्स तक ऑक्सीजन जाए, आपके जो है लंग्स जो हैं वो प्रॉपर जो है ना ऑक्सीजन बनाएं और आपकी बॉडी को जो है वो अंदर से इम्यून करें।
एक और काम ये करना है कि कोई हार्ड वर्क कोशिश करें इन 4 घंटे या 18 मिनट में कोई हार्ड वर्क, कोई जिम या कोई एक्सरसाइज वगैरह ना करें। हाँ, वॉक, अगर आप रूटीन में कोई जो है वो ट्रेडमिल के ऊपर वॉक कर सकते हैं वो कर लें। सोच पॉजिटिव रखें, सेंसिटिविटी हो सकती है 12 के 12 स्टार्स के लिए। हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि ऐसी सूरत में पानी के ऊपर असर होता है, तो पानी बॉडी में ज़्यादा मिकदार में हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी एनर्जी पानी के ऊपर इंटरेक्ट करेगी, आपकी बॉडी के ऊपर कम असर करेगी। पानी ज़्यादा पिएं, हाइड्रेटेड रहें। डिहाइड्रेटेड कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान आप ना हो। योगा, मुराकबा, ये चीज़ें तो आपके लिए बिल्कुल हैं। और वो जो नमाज खुसूफ है चांद ग्रहण के लिए, जिसको नमाज आयात कहते हैं, नमाज आयात का एहतमाम करें, वो ज़रूर करें। और जो सदका है इस ग्रहण का 12 के 12 स्टार्स में सबसे ज़्यादा अहम जो सदका बनता है वो बनता है काले रंग के कपड़े का या फिर गोश्त का। ये सदका ज़रूर दे दें। सूरत कुरान पाक की सूरह वल लैल और सूरह अल बुरूज। अब मैं इसका पूरा तरीका बता देता हूँ आपने करना क्या है। सबसे पहले नमाज आयात जो है उसका एहतमाम करें। नमाज आयात के बाद 2 नफल शुक्राने की अल्लाह पाक की बारगाह में पेश करें और सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। शुक्राना इस बात का कि अल्लाह ने आपको दीन दिया, ईमान दिया, आपको अपने नाम की मार्फत दी, अपने हबीब पाक रसालत माब सरकार ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों में रखा और उनका नाम लेने की तौफीक अता फरमाई। वो आपने 2 नफल शुक्राने के अदा करने हैं। उसके बाद आपने दरूद पाक 1 तस्बीह कम अज कम वो पढ़ लें। उसके बाद आपने जो है वो सूरह अल हम्द 5 मरतबा, सूरह अल लैल 5 मरतबा, सूरह कदर 5 मरतबा, उसके बाद दोबारा सूरह अल लैल 5 मरतबा और फिर सूरह अल हम्द 5 मरतबा इसकी तिलावत करनी है और दुआ करनी है। जितनी शुक्रगुजारी के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे उतने ज्यादा आपके ऊपर मामला ठीक हो जाएंगे। जितने खुशू और मोहब्बत के साथ पाक सरकार ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करेंगे उतनी जल्दी आपके मामला ठीक होंगे। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जब आप दुआ करें तो आप मेरे और मेरी टीम के लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह ताला आपके ऊपर हमेशा करम का साया बनाए रखे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हर मुश्किल परेशानी से अल्लाह की अमान में रहें और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मर्तबत के वफादार रहें। अल्लाह।